माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, मंच से घोषणाएं करना बहुत आसान है, लेकिन उसको पटल पे लाना और वो आपका जो योजना है वो कितना कार्यान्वयन है वो देखना बहुत बड़ी बात होती है। कि एक डिप्लोमा फार्मासिस्ट अपने रिजल्ट के लिए भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। हाय रे सरकार, हाय रे आयोग। हम छात्र लोगों को यही प्रतीत हो रहा है कि कुछ अफसर लोग कुर्सी पर बैठने के बाद जल्लाद की तरह व्यवहार हम छात्रों के साथ कर रहे हैं। भैया, जेल जाने में हम लोगों को फायदा है, जो घर के आधा किलो पाव भर खा रहे हैं वो तो बचेगा ना जी, बाबूजी के ताना सुनने से बचेगा ना जी। बियाह शादी बाबूजी कर दिए, बाल बच्चा को खिलाने से तो कहेंगे ना जी कि बाबू रे आम ला के ना दे, वो 60 रुपये किलो है। हम लोग को तो स्थिति है कि कुछ छात्र को ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट दोनों साथ करेंगे सरकार की नीति की वजह से। सरकार सोचने के लिए तैयार नहीं है। अरे हम लोग को शूट आउट मारिए ना तो जी, धारा 144 का उल्लंघन करिए रहे हैं, आओ 147 से मार दो, तड़तड़ा करके क्या दिक्कत है? कि हम लोग का जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कर दे ताकि हम लोग आगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए विवश न हो। देखिए, अब हम बीटीएससी मुख्य द्वार के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है और कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर देखिए तपती धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस पोस्टर में लिखा गया है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विरुद्ध अनिश्चितकाल भूख हड़ताल, फार्मासिस्टों के 2473 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु फाइनल रिजल्ट प्रकाशित हो, हमारा रिजल्ट हमारा अधिकार। और देखिए यहाँ पर हाथ में सभी लोग पोस्टर लेकर यहाँ पर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सीधा इन लोग से जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे, फाइनल रिजल्ट का मांग कर रहे हैं, क्या कुछ अधिकारियों से बात हुई और क्यों यहाँ पर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार, छात्र संघ अध्यक्ष। अच्छा अरविंद जी, यहाँ पर आप लोग बीटीएससी मुख्य द्वार के सामने आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्यों, मांग क्या है? देखिए, राज्य में 19 वर्षों के बाद डिप्लोमा फार्मासिस्टों की बहाली आई और लगभग 1 वर्ष पूरे हो गए हम लोगों का एग्जाम हुए 4 महीना पूरे हो गए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए, लेकिन फिर भी अभी तक फाइनल रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया आयोग के द्वारा। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था कि 4 सप्ताह के अंदर डिप्लोमा फार्मासिस्टों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। अगर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो स्वास्थ्य सचिव स्वयं हलफनामा दायर कर उपस्थित होंगे कोर्ट में कि आपने नियुक्ति प्रक्रिया क्यों पूर्ण नहीं किया। जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया, स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत एक लेटर निर्गत किया है आयोग को कि आप जल्द से जल्द अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करवाएं ताकि हम नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। लेकिन विगत पिछले सप्ताह जो है शुक्रवार को ही आश्वस्त किया गया था आयोग के द्वारा कि आज तो निश्चित हम लोग रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। तो हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था शुक्रवार को कि अगर शुक्रवार तक आप रिजल्ट पब्लिश कर देंगे तो हम लोग कोई किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 1 वर्ष से जो आपका ये ढुलमुल नीति रहा है टाल पटोल का, तो ये अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम लोगों को प्रदर्शन करना ही होगा। तो फिर हम लोगों ने कारगिल चौक पे पुतला दहन किया था चेयरमैन साहब का और उप सचिव महोदय का कि आप सोमवार को 11 बजे तक फाइनल रिजल्ट प्रकाशित कर दें। अगर आप फाइनल रिजल्ट प्रकाशित नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठने को मजबूर होंगे। तो आज हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे, फिर अंदर से डेलीगेट मीट के लिए बुलाया गया। हम लोग 5 सदस्य एक शिष्टाचार डेलीगेट मीट के लिए गए। वहाँ पे अपर सचिव श्री अमित कुमार जी से बात हुई। उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया कि बुधवार तक आपको फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। हमने बोला कि सर पिछले 1 साल से तो आप यही करते आ रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, सोमवार और शुक्रवार। हम लोग अब ये सोमवार शुक्रवार से अब एक नया पैतरा आप अपनाएं बुधवार का। यहाँ आपको हम रोकना चाहेंगे, सरकार तो लगातार दावा कर रही है शिकायतों के लिए एक वेबसाइट भी जारी की है कि 30 दिन के अंदर अगर शिकायत नहीं सुनवाई होगी तो उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसे में लगातार आप लोग आयोग आ रहे हैं, फिर भी आप लोग का मांग नहीं सुना जा रहा। आप लोग का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा हुआ था। अब हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यह जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, ये स्वास्थ्य विभाग का निर्देश का तो पालन नहीं कर रही है, माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश का पालन नहीं की। अब ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग आता किस विभाग के अंतर्गत है? सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग किनके अंतर्गत है? इस राज्य के सूबे के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, मंच से घोषणाएं करना बहुत आसान है, लेकिन उसको पटल पे लाना और वो आपका जो योजना है वो कितना कार्यान्वयन है वो देखना बहुत बड़ी बात होती है।
बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, छोटी बात कीजिए, लेकिन उसको धरातल पर उतारिए। मेरा यही अनुरोध है आपसे। एक तरफ जहाँ विकसित बिहार की बात हो रही है, वहाँ युवा अब रोजगार को लेकर दर दर भटक रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 1 वर्ष पूर्व जो एग्जाम हुआ है उसके रिजल्ट प्रकाशन के लिए हमें आज भूख हड़ताल, इस चिलचिलाती धूप में भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। एग्जाम हम दिए, क्वालिफाई हम हुए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हमारा हुआ, लेकिन रिजल्ट प्रकाशन के लिए हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना का विषय और क्या हो सकता है इस राज्य के लिए कि एक डिप्लोमा फार्मासिस्ट अपने रिजल्ट के लिए भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। हाय रे सरकार, हाय रे आयोग। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अगर आज शाम तक नोटिस या रिजल्ट जारी नहीं होती है तो कल हम लोग बीटीएससी के मेन गेट पे ताला बंद कर देंगे, माने मुख्य द्वार को आप लोग लॉक कर देंगे। लेकिन कोई ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, ऐसे में प्रशासन भी आप पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। जो कार्रवाई होना है हो। पिछले 1 वर्ष से दर दर की ठोकर खा करके हम लोग इतना हतोत्साहित हो गए हैं कि अब हमें किसी बात का डर नहीं है। सर पे कफन बांध करके ही ये प्रतिबंधित क्षेत्र पे हम धरना प्रदर्शन के लिए आए। हमें पता है ये वीवीआईपी एरिया है, यहाँ पे धारा 140 लागू है, लेकिन फिर भी हम आए हैं बैठने के लिए। ये सर पे कफन बांध के आए हैं, अब रिजल्ट लेके ही जाएंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। कहाँ से आप आए हैं? अरविंद, हम आए हैं मुंगेर से। मुंगेर से। चलिए, और भी बाकी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे पिछले 1 वर्षों से देखते देखते हम छात्र लोगों को यही प्रतीत हो रहा है कि कुछ अफसर लोग कुर्सी पर बैठने के बाद जल्लाद की तरह व्यवहार हम छात्रों के साथ कर रहे हैं। विगत मैं पर्सनली और छात्र लोग भी हमारे साथ आते रहे हैं। हम शुक्रवार को भी पर्सनली आए हैं। हम लोग का सीनियर लोग साथ में हम लोग भी थे, मिले हैं। मिलने के बाद लगातार झूठी आश्वासन दिया जा रहा है। आज शाम में प्रकाशित कर देंगे, सोमवार को प्रकाशित कर देंगे। लगातार हम लोगों को अब हम लोग सर पे कफन बांध के बैठे हैं। ऐसे भी हम लोग कर क्या रहे हैं, घर का आटा अपना गील कर रहे हैं भैया। हम लोग को इससे बढ़िया सरकार यहाँ से धारा 144 का उल्लंघन कर ही रहे हैं। हम लोग को अरेस्ट करके ले जाके जेल में बंद कर, कम से कम जो जेल जाने को जेल जाने को तैयार भैया। जेल जाने में हम लोगों को फायदा है। जो घर के आधा किलो पाव भर खा रहे हैं वो तो बचेगा ना जी। बाबूजी के ताना सुनने से बचेगा ना जी। बियाह शादी बाबूजी कर दिए, बाल बच्चा को खिलाने से तो कहेंगे ना जी कि बाबू रे आम ला के ना देबो 60 रुपये किलो हाउ, कहाँ से ला के दिया? सरकार पढ़ करके बैठल हो बुढ़ारी। हम लोग को तो स्थिति है कि कुछ छात्र को ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट दोनों साथ करेंगे सरकार की नीति की वजह से। सरकार सोचने के लिए तैयार नहीं है। अब तो बात है कि सरकार राजा महाराजा की तरह होते हैं, ले जाकर के ठूस कर, अरे हम लोग को शूट आउट मारिए ना तो जी, धारा 144 का उल्लंघन करिए रहे हैं, आओ AK-47 से मार दो, तड़तड़ा करके क्या दिक्कत है? ले जाकर के हम लोग को उलट देना, फूंको मत करना। हम लोग शहीद होने के लिए बैठे हुए हैं भाई साहब। अधिकारी से जब मुलाकात हुई तो वजह नहीं बता रहे हैं कि आखिर सर कोई वजह नहीं। हम लोग को अधिकारी या हम लोग को प्रशासनिक विभाग या हम लोग को सरकार बहुत महत्व देने के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार महत्व देगी तब ना कि छात्र लोग इतना दिन से पढ़ करके डिग्री ले करके आपके नियम के अनुसार हम लोग एग्जाम दे करके पास करके बैठे हुए हैं। उसमें छात्र को कुछ हम आश्वासन दे, छात्र को कुछ बढ़िया मान लिया फीडबैक दे कि आज न कल। हम लोग को वैल्यू देने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए, तमाम ये छात्र है बीटीएससी मुख्य द्वार के बाहर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार कहती है कि बेटी पढ़ेगी तो बेटी आगे बढ़ेगी। चिलचिलाती धूप में देखिए बेटी भी यहाँ पर रोड पर बैठी हुई है। कहाँ से आई है, क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी मेरा नाम हुआ, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मुजफ्फरपुर से आई हैं Yes, अपनी मांग को लेकर। Yes, फाइनल sir. रिजल्ट आपको भी चाहिए। यस सर। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, आयोग के प्रति क्या कहना चाहेंगे? आयोग को हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कर दे, ताकि हम लोग आगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए विवश न हो। इस चिलचिलाती धूप में हम लोग इतना हालत सबका देख रहे होंगे, घर परिवार छोड़ करके यहाँ पे सुबह से बैठे हुए हैं 10 बजे से। तो जल्द से जल्द आयोग प्रकाशित कर दे हम लोग का रिजल्ट, यही कहना चाहेंगे सर। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? मुजफ्फरपुर से सुष्मिता कुमारी। क्या कहना चाहेंगे? कहना कुछ नहीं, अभी बात हुई 5 लोगों से, उन्होंने कहा है कि आज शाम तक नोटिस या रिजल्ट कुछ भी जारी कर देंगे। हम लोग बस उसी इंतजार में, अगर रिजल्ट जारी कर देंगे धन्यवाद करके हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। देखिए, तो जब जब छात्र प्रदर्शन करते हैं तब तक सरकार या आयोग की नींद खुलती है। अपनी मांग को लेकर देखिए 1 साल से ये लोग अपनी मांग को कर रहे हैं कि रिजल्ट आखिर कब तक जारी होगा, रिजल्ट जारी क्यों नहीं हो रहा है। और आज ये लोग अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ
तो हम लोग अब बीटीएसी के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर और हम लोग वहां पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब देखना होगा आयोग इन लोगों की मांग पूरी कर पाती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।